नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके वादे और दावे कितने कारगर साबित हो रहे हैं यह आप आए दिन देखते हैं। रीवा शहर में संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी के साथ ही साथ आधा सैकड़ा निजी नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं, जो जमकर आम जनता का खून चूस रहे हैं। निजी नर्सिंग होम संचालक तो मरीजों के साथ लूट कर रहे हैं। आए दिन उनके ऊपर मनमानी फीस वसूलने और समय पर उपचार न करने के आरोप लगते रहे हैं। ताजा मामला बिहान हॉस्पिटल को लेकर सामने आया है, जिसके संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि पीटीएस निवासी राम नरेश दुबे शुगर पेशेंट थे। अचानक उन्हें चक्कर आया तो परिजन बिहान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां के चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि इन्हें कार्डियक अटैक है, जिसके चलते एक महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने तुरंत हामी भर दी और जैसे ही अस्पताल में इंजेक्शन लगा वह अचेत हो गए और बोलती बंद हो गई। इसके बाद डॉक्टर सिर्फ दवाइयां मंगवाते रहे और शीघ्र सुधार होने का वादा भी करते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने की जिद भी की, लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मरीज रिकवर हो रहा है और ठीक हो जाएगा। 2 घंटे के अंदर जहां 3 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बना दिया गया, वहीं थोड़ी देर बाद ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो निजी गुंडों को बुलाकर परिजनों को धमकाया भी गया। हम आपको बता दें कि निजी नर्सिंग होम की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी अस्पताल में मौत के बाद जमकर हंगामा भी हुआ था। उस दौरान भी मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर निजी नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा मनमानी लूट की जा रही है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। हर व्यक्ति बेहतर इलाज के लिए या तो नागपुर, जबलपुर, दिल्ली भागता है। अगर मौका नहीं मिला तो रीवा के ही निजी अस्पतालों में भर्ती कराता है, लेकिन उन्हें सिर्फ ठगा जाता है और मरीजों की जान भी चली जाती है। आप भी सुनिए किस तरह से मृतक के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री राम नरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे वो। शुगर हो गई तो बोले राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई है, बोलती है कुछ बोले नहीं हैं और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेट डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे, नीचे से ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए। हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दिया। हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे। जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए। और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ, उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है? हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है। 52,900 की जांच करी है उन्होंने और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है और 52,000 रुपये के अलग इंजेक्शन लगवाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा तो हमारे धमकी लगती है। अस्पताल वाले उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन,
वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था जो गन ऑन लेके आ गए थे और आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। अब क्या है, क्या मांग रहे हैं? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए और पूरी निष्ठा से इसकी जांच हम ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो अस्पताल है, कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है। कल की घटना है। कल की घटना कल शाम को। आपको क्या नाम है? वो मेरे पिताजी थे। मेरा नाम राजेश दुबे है। मेरे बड़े भाई राम नरेश दुबे को हम कल बिहान हॉस्पिटल में वहाँ परामर्श करने के लिए ले गए। उनको थोड़ा चक्कर मार रहा था तो दिखाने के लिए ले गए तो राकेश पटेल देखे, ईसीजी करवाए। ईसीजी करवाने के बाद उन्होंने बोला कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम है और दवा देने लगे। और इसके बाद वो बोले कि एक महंगा इंजेक्शन है, 52,000 रुपए का इंजेक्शन आया और वो इंजेक्शन आप देंगे तो ये क्या है कि ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ये इंजेक्शन आप लगवा दीजिए। और पहले ही इन्होंने काउंटर में जो है तो पैसा जमा करवा लिया 2 लाख रुपए। टोटल पैसा 2,69,000 रुपए इन्होंने जमा करवाया। 52,000 का इंजेक्शन लगवाया अलग से और 60,000 रुपए की अपने ही मेडिकल स्टोर से दवा मंगवाया। और जैसे ही हम लोग ले गए हैं तो हमारे बड़े भाई बात कर रहे थे और हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। और इसके बाद जैसा ही वो इंजेक्शन वो लगाए हैं तो ये रहते आईसीयू में रखे थे, किसी को एंट्री नहीं होने दे रहे थे, सिर्फ एक आदमी को बाहर से कांच से दिखा रहे थे और डॉक्टर लोग पंपिंग कर रहे थे। मतलब ये 6 बजे इंजेक्शन लगाए हैं और ये उसके बाद जैसे ही उनकी स्थिति गंभीर हुई तो पंपिंग चालू किए हैं और 10:30 बजे तक इन लोगों ने सिर्फ पंपिंग किया और दवा में दवा, दवा में दवा, दवा में दवा मंगवाते रहे, पर्चा देते रहे, हम लोग दवा ले आते रहे, पर्चा भी है उसका जो दवाई हम लोगों ने ले आया। और लास्ट टाइम में 10:30 बजे इन्होंने ये बोला कि मृत हो गए और हम लोगों को झूठा आश्वासन देता रहा कि ये ठीक हो जाएंगे। जबकि हम लोगों ने ये पूछा उससे कि सर आप क्या है कि हार्ट के डॉक्टर नहीं है, हम लोग अगर दिक्कत है तो आप रेफर कर दीजिए, हम सुपर स्पेशलिटी में ले जा करके हार्ट के डॉक्टर को दिखाएंगे या आप हार्ट के डॉक्टर को बुला लीजिए, जो फीस होगी हम लोग फीस वहन करने के लिए तैयार है। लेकिन इसने उनको भी नहीं बुलाया, हार्ट के डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। देख रहे थे? ये राकेश पटेल ही देख रहे थे। राकेश पटेल मेडिसिन के डॉक्टर हैं और इनको अपने हॉस्पिटल में हार्ट के पेशेंट को एडमिट ही नहीं करना चाहिए। मौत का जिम्मेदार किसी मानते हैं? राकेश पटेल, डॉक्टर राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए क्योंकि उसने जैसे ये जब जानकारी नहीं थी उसने इंजेक्शन दिया और वो इतना हाई डोज इंजेक्शन था कि उनकी बॉडी कवर नहीं कर पाई और हमारे भाई की मौत हो गई। राकेश पटेल पर पूर्व में भी ऐसे आरोप लगते हैं। हाँ, वो राकेश पटेल लूट का अड्डा बना के रखा हुआ है। बिहान हॉस्पिटल में बुलडोजर चलना चाहिए और उसका हॉस्पिटल ही वो सरकारी डॉक्टर है तो उसको प्राइवेट जगह में देखने की क्या जरूरत है? उसको तो संजय गांधी में उसकी ड्यूटी है, उसको संजय गांधी में देखना चाहिए। अब वो प्राइवेट अड्डा बना के रखा लूट के लिए। हम लोगों को सिर्फ पैसे के लिए उसने मौत होने के बाद भी रोक के रखा और इसके बाद भी पैसा लिया। तो घटना की शिकायत अपने थाने में की है? हमने थाने में समान थाने में किया है। समान थाने में मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम करके जो है तो कार्यवाही हो रही है और पोस्टमार्टम कराने के लिए यहाँ संजय गांधी ले आए हैं। और मेरा नाम राजेश दुबे, मृतक का नाम राम नरेश दुबे, वो हमारे बड़े भाई हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए और जो है तो ऐसी लूट मचा के रखा हुआ है और दूसरे के साथ ऐसा वो न हो जो दुख हम लोग के ऊपर पड़ा, हम लोगों का साया टूट गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि राकेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो और वो अरेस्ट हो जाए। मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? मांगे पूरी नहीं होगी तो हम हड़ताल करेंगे।